हेलो दोस्तों, आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण क्यूटिक इक्वेशन। और उसमें हमने पढ़ा था गुणनखंड विधि से समीकरण को सरल करना। और हम अब पढ़ने जा रहे हैं पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा सरल करना। अब ये विधि क्या है और पिछली विधि क्या थी वो आपको हमारे पिछले वीडियो पर मिलेगी, तो आपको वहां से कंटिन्यू करना होगा हमारे साथ। वैसे उसमें और इसमें इतना कोई खास रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको देखें फिर इसको देखें और एक थर्ड विधि और आएगी, उसको भी हम कंटिन्यू आगे करेंगे। लेकिन हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अच्छे वीडियो आप तक पहुंच पाए और साथ के साथ अपने दोस्तों तक भी पहुंचाए। आपके 10th के एग्जाम जो भी अभी तक मैथमेटिक्स का बाकी है वो नजदीक है, तो आप कंटिन्यू जरूर करें, अपने आप को पढ़ते रहें ताकि भूल नहीं पाए पूरे साल जो आपने पढ़ा है। और लाइक भी करें। तो हम कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखें, हमारा टारगेट रहेगा पूर्ण वर्ग बनाने का। पूर्ण वर्ग मतलब x प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। ये जो है वो आपको बनाना होगा। अब कैसे बनाना होगा वो आप स्टेप बाय स्टेप देखें। पहला काम होगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक हमेशा इकाई होना चाहिए, एक होना चाहिए। स्टेप फर्स्ट है, देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक आप एक करें, यानी कि इसे इकाई बोलते हैं। ठीक बात है। एक जो ही करना होगा तो मैं 2 का भाग लगाऊंगा, तो ये लो एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। पहला काम आपने कर दिया। हमेशा और हमेशा ध्यान रखें एक्स स्क्वायर के गुणा में एक ही रहना चाहिए। अब मैं बात करता हूं आगे की। स्टेप जो सेकंड है इसका वो ये है कि जो चर अचर है, चर और अचर दोनों अलग अलग कर ले। इधर चर वाले पद रहने दे, उधर अचर वाले। तो अचर का आप पक्षांतरण करें। ठीक बात है, कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स इज इक्वल टू माइनस के 3/2। समझ भाई, पहला आपके एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई, दूसरा आपके जो ये कांस्टेंट है, यानी कि आप सीधे अर्थों में समझ पाए अगर सिंपल बात में कि एक्स वाले पदों को इधर, बिना एक्स वाले पदों को उधर। अगला स्टेप ध्यान दें कि जो आपके पास एक्स वाला गुणांक है उसका आधा करो और उसका स्क्वायर करो। एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर, तीसरा स्टेप ये करेंगे आप। तो इसका आधा देखो 5/2 है तो 5/4, यानी 5/2 का 5/4। जैसे ध्यान दीजिए, एक का होता है तो 1/2 होता है, 3 होता है तो उसका आधा 3/2 होता है। लेकिन जैसे 3/2 के आधे की बात करेंगे तो वो 3/4 हो जाएगा। आपको केवल और केवल नीचे इंटू 2 करवाना है। अब इसके वर्ग की बात की जाएगी। देखो ये 5/2, इसके वर्ग को दोनों तरफ जोड़ना आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स प्लस 5/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 प्लस 5/2 का स्क्वायर। समीकरण में हमेशा बराबर के इधर और बराबर के उधर दोनों तरफ सेम राशि जोड़ी, घटाई, गुणा और भाग किया जाता है। ये बात आप विशेष ध्यान दें। एक साइड में कभी भी ऐसा नहीं होता है, तो इसके लिए हम दोनों तरफ ऐसा कुछ करेंगे। हाँ जी। अब आप देखें कि क्या ये बात सही नजर आ रही है? क्या x माइनस ए या x प्लस ए की स्थिति बन रही है? तो बिल्कुल बन रही है। x माइनस ये आधा था, आधा, 1 मिनट, 5/2 है तो 5/4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा देखो 5/4 का होल स्क्वायर।
इज इक्वल माइनस के 3/2 प्लस स्क्वायर करूंगा तो 25/16, जो कि होगा देखो 16 एलसीएम आ जाएगा। माइनस के 24 प्लस 25 इज इक्वल टू 1/16। तो देखें x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो ये 4 का होल स्क्वायर है तो ये किसका 1/4। तो क्या ये स्थिति बन पाई? देखो हाँ बिल्कुल ये बन पाई। अब आगे इसको सोल्व करें। अच्छा यहां पर मैं स्टेप में अगले में क्या लिखना चाहूंगा, इसको अपन ने अभी तक तो सरल ही किया है। जनरली एक नया स्टेप केवल इतना ही आया है कि ये आप बनाएंगे या तो a माइनस एक्स प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर बनाया, x प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर बनाया। ठीक बात है। यहां पर आपको माइनस में मिला है, यदि यहां प्लस होता है तो ये प्लस हो जाएगा, बस फर्क इतना ही है। इसे मैं आगे सोल्व करूं तो वर्गमूल लूंगा, यानी कि स्क्वायर हटाना है। जो ही वर्गमूल लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, देखो x माइनस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4। देखो ध्यान में आया होगा, लेकिन नहीं आया तो फिर भी बता देता हूं। रूट करोगे आप तो x माइनस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 1/4 का होल स्क्वायर। तो 1/4 का होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा और रूट के कारण से, और 1/4 बचेगा। तो अब एक बार प्लस ले लें आप और दूसरी बार माइनस ले लें। तो प्लस लेंगे तो 5/4 प्लस 1/4, x इज इक्वल टू 4, 5 प्लस 1 6/4, तो x इज इक्वल टू एक तो आपके पास 3/2 आएगा। यहां से अब माइनस लेने पर क्या स्थिति बनेगी, देखो जो ही माइनस लूंगा मैं तो ये हो जाएगा x माइनस 5/4 इज इक्वल टू माइनस के 1/4। तो ये आएगा x इज इक्वल टू 5/4 माइनस 1/4। 4 एलसीएम ले लीजिए, 5 माइनस 1 4/4 इज इक्वल टू 1। तो आपके पास जो इसके रिजल्ट आए हैं वो x इज इक्वल टू एक तो 1 और एक 3/2। 1 तो ये रहा और ये रहा 3/2। इजी है बहुत। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो बिल्कुल अपन एक और एग्जांपल करते हैं और समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को भी हम पूर्ण वर्ग विधि से सरल करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने वाली भी। तो पहला हमारा काम रहेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई करने पर। तो इकाई जो ही करेंगे तो 2 का भाग लगाऊंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। हाँ जी। अब अगला क्या स्टेप होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स, एक्स वालों को तो इधर रखें, बिना एक्स वाला यानी कि अचर पद को उधर ले जाए। ये चर पद इधर और अचर उधर। अब बात करते हैं, देखो इसका आधा, तो इसका आधा कितना होगा, देखो 7/2 है तो उसका आधा होता है 7/4। 7/4 है तो उसका आधा हो जाता, अगर 7/4 होता तो उसका आधा होता 7/8। हमारे पास यहाँ पर 7/4 की बात चल रही है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स, इसके आधे का वर्ग, 7/4 का वर्ग यानी स्क्वायर जोड़ना है और इधर भी यही काम करना है, 7/4 का स्क्वायर जोड़ना। हाँ जी। अब ये तो ध्यान दें, x ये माइनस में है तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और इधर इसको सरल कर लें आप, माइनस के 3/2 प्लस 49/16। 16 यहां पर एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा देखो माइनस के 24 प्लस 49 25/16। अब
देखो लास्ट इसमें क्या था, ये स्थिति देखें आप, इज इक्वल टू 25 अपॉन क्या 16। आप यहां पर अगला स्टेप होता है वो होता है वर्गमूल लेने वाला। तो वर्गमूल लेने पर जो ही वर्गमूल लेंगे क्या स्थिति बनेगी देखते हैं। देखो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 अपॉन 16। ये क्या हो जाएगा, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। अब एक बार प्लस लें और एक बार माइनस लें, तो प्लस लेने पर हाँ जी जो ही प्लस लेंगे तो x माइनस 7/4 प्लस का 5/4 यह आ जाएगा आपके x इज इक्वल टू माइनस से पक्षांतरण करेंगे 7/4 प्लस 5/4। हाँ जी तो x इज इक्वल टू 4 LCM 7 प्लस 5 12 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3। तो एक तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 3। अब माइनस लें, तो माइनस लेने पर क्या स्थिति बनेगी, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 5/4। हाँ जी x इज इक्वल टू माइनस के 5/4 प्लस के 7/4। इसे सोल्व कर ले आगे। x इज इक्वल टू 4 LCM यहां से माइनस के 5 प्लस के 7, तो x इज इक्वल टू 2 अपॉन 4, ये 1 ये 2 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू 1/2। देखो इजी है ना। तो एक तो आपको वैल्यू मिली ये और एक मिली ये, दोनों ही इस क्वेश्चन के आंसर है। मैं आपको वापस थोड़ा बहुत बताता हूं कि कैसे सोल्व किया हमने। पहले तो x स्क्वायर की गुणा को इकाई किया, फिर देखो x वाले पद को इधर रहने दिया, बाकी उधर ले गए। ये अचर का क्या कर दिया आपने, पक्षांतरण, ठीक बात है। फिर इसके आधे का वर्ग यानी कि 7/2 का आधा 7/4 दोनों तरफ जोड़ा, और फिर आपने इसको x माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर बना दिया। ये स्थिति बनी। फिर इसका वर्गमूल लिया, और वर्गमूल लेने के बाद आपके पास ये आया, और फिर प्लस माइनस लेके इन दोनों के मानों को आपने ज्ञात कर लिया। बस इजी है। हाँ जी एक क्वेश्चन और लेते हैं आप। देखो पहला स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर की गुणा को इकाई करेंगे, तो इसके लिए इसमें 3 का भाग लगाएंगे। भाग देने पर जो ही भाग देंगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0। अब अगला काम क्या होता है, x वाले पद इधर बाकी उधर ले जाओ। ये लो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x इज इक्वल टू माइनस 2/3। हाँ जी अब इसके आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस आधे का वर्ग, यानी कि पहले तो आधा करना है, तो आधे का मतलब होता है आपके 5/6। हमेशा इसको 2 से इंटू करवा दीजिए आप, तो 5/6 जो नहीं जोड़ना है, ध्यान रखना इसके आधे का वर्ग जोड़ना है, इसके आधे का वर्ग, ठीक है। तो माइनस के 2/3 प्लस 5/6 का स्क्वायर। हाँ जी देखो ये क्या हो गया, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। देखो अब बात आती है कि माइनस ये कहां से लेंगे, तो जब जो ये यहां पर माइनस होता है तो माइनस ले, यहां पर प्लस होता है तो प्लस लें। प्लस का मैं अभी एक और बताऊंगा इक्वेशन, आपको अच्छे से ध्यान में आ जाएगा। फिर बात आती है कि यहां क्या लें, तो ये ले मान, बस सीधा आगे देखो माइनस के 2/3 प्लस 25/36 ये हो जाएगा। देखो 36 तो एलसीएम, माइनस के 24 प्लस के 25 1/36। देखिए आपके पास आया x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
1/6 का स्क्वायर यहां से, और अब इसका क्या लेना है आपको, वर्गमूल। देखो पहला स्टेप एक्स स्क्वायर के गुणा को 1 किया, फिर आपने इन एक्स वालों को और बिना एक्स वालों को इधर उधर ले गए, फिर इसके आधे का वर्ग जोड़ा दोनों तरफ, फिर इसका होल स्क्वायर कर दिया, अब वर्गमूल ले रहे। हाँ जी, क्या आएगा वर्गमूल, देखें x माइनस 5/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/6। इसका रूट करोगे तो प्लस माइनस दोनों ही मान आएंगे। अब एक बार प्लस ले लें और एक बार माइनस ले लें। x माइनस 5/6 1/6, तो x इज इक्वल टू 1/6 प्लस 5/6 6, 1 प्लस 5 6/6 इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। हाँ जी, अब एक बार माइनस ले लें आप, तो ये आ जाएगा x माइनस 5/6 इज इक्वल टू 1/6। तो x इज इक्वल टू माइनस के 1/6 प्लस के 5/6 6 माइनस 1 प्लस 5, तो x इज इक्वल टू 4/6, तो x इज इक्वल टू 2/3। तो हम ये कहेंगे अतः समीकरण के मूल जो कि आपके पास है x इज इक्वल टू 1 और 2/3। ये प्रश्न आपके सामने है, इसे हम पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से ही सरल करेंगे, क्योंकि मैं आपको वही करवा रहा हूं टॉपिक, तो इसे करेंगे। लेकिन इस गुणनखंड विधि से इजी होता है। अब बात रही कि भाई कोई भी क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है और कैसे क्या, आपके पास 3 ऑप्शन आ गए तो किससे सॉल्व करना ज्यादा उचित है। तो विशेष अगर आपको दिया रहे कि इस विधि से कीजिए तो बिल्कुल आपको उसी विधि से ही करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपके पास ऐसा कुछ भी निर्देश नहीं है कि आपको इस विधि से सरल करना है, आपको ये कहे कि इस समीकरण को सरल करो, तो आप तीनों ही विधियों से सरल कर सकते हैं जो आपके पास आपको सरल लगती हो। हाँ जी, इसमें ध्यान दें x के गुणांक को 1 करना होता है, पहले से 1 है तो आगे बढ़े। अब x वाले पदों को इधर और बाकी इधर ले जाओ, तो x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू -7। अब अगला स्टेप क्या होता है, इसके आधे का वर्ग लेना है, तो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस आधा इसका 4 का होल स्क्वायर -7 प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो इधर प्लस है तो एक तो x प्लस, अब ये मान लेंगे आप का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा -7 प्लस 16 x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां क्या बचेगा 9। अब आप क्या करेंगे, रूट लेंगे, वर्गमूल लेने पर जो ही वर्गमूल लेंगे तो x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 9, यानी कि x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब एक बार तो आप प्लस लें और एक बार माइनस लें। प्लस लेने पर x प्लस 4 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 4, तो x इज इक्वल टू आपके -1 बचेगा। 4 माइनस के हैं और 3 प्लस के। अब बात करें, देखो माइनस लेने पर क्या स्थिति बनती है, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 माइनस 3, तो x -3 माइनस 4, तो x इज इक्वल टू आपके -7। तो समीकरण के मूल आपको एक तो मिले x इज इक्वल टू -1 और एक आपको मिला x इज इक्वल टू -7। तो आपने ये भी देख लिया कि यदि प्लस होता है तो ऐसी स्थिति में यहाँ प्लस, यहाँ माइनस होता है तो ऐसी स्थिति में यहाँ माइनस, फिर आपको होल स्क्वायर बनाना है और फिर वर्गमूल यानी कि रूट लेना है, और फिर रूट लेने के बाद आपके पास प्लस माइनस में मान मिलेंगे, तो एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है।